गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह जो देख रहे हैं आपके सामने ये जो पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है ये लेसन 5 का है जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब ये होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानांतर श्रेणी। नाम से ही पहले ध्यान दीजिए कि समानांतर श्रेणी कहते किसको है। तो आपको ये शुरू से पहले लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में प्रैक्टिस के लिए आपके जो मैंने कॉपी पर भेजा था 5 क्वेश्चन तो वो बनाना है और आगे भी क्वेश्चन देंगे 5 से 10 आज भेजेंगे हम। लेकिन इसमें टाइप 3 है तो तीनों प्रकार कैसे बना है आखिर कैसे समझे उतार तो लिए समझ में नहीं आ रहा कैसे करें तो उसी के लिए हम तीनों बनाए हैं और आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समानांतर श्रेणी, यानी कि कोई भी चीज समान अंतर से समान नाम है समान अंतर यानी समान अंतर से वो घटे चाहे बढ़े। मतलब सर प्लस हो या माइनस हो, गुना और भाग का बात नहीं है। इसमें गुना भाग नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा प्लस या माइनस। यस सर, जी सर समझ गए। मतलब कि प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा। मतलब कि सर देखिए हम बताएं सर, देखिए 3 से 8 यानी कि 5 बढ़ा, 8 से 13, फिर भी यहाँ पर भी 5 ही बढ़ा है, यहाँ पर भी 5 ही बढ़ा। मतलब हर जगह 5 से 5 बढ़ा है और कहीं भी ऐसा आ जाए कहीं 4 बढ़ जाए या 2 बढ़ जाए या 2 घट जाए तो ऐसा नहीं। मतलब घटे तो समान रूप से घटे, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए इसका अंत। अगला जैसे 2 के बाद 4 देखिए कितना जुटा है 2 जुटा है। 4 के बाद 6 इसमें भी 2 ही जुटा है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए समझ गए √2 है तो 1√2 फिर 2√2 3√2। मतलब कि देखिए जैसे कि आप हम बोलते हैं फिर 2√2 में से 1√2 घटेगा तो 1√2 बचेगा नहीं बचेगा। देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी केवल √2 ही बचेगा। अब यहाँ पे अब माइनस में ही आप देखो तीसरा बात कि -8 और माइनस का 3 -8 ये वाला ये माइनस अपने मन से क्योंकि उसमें से बाद वाला में से पहला वाला घटाना है। अब -3 तो -8 और माइनस माइनस प्लस और 3 8 में 3 घटेगा -5। अब कोई लड़का बोलेगा कि सर हम ना -8 में से नहीं -3 में से ना -8 घटा देंगे, ये गलत हो जाएगा। कभी भी बाद वाला में से पहले वाला जैसे -13 से माइनस और -8 ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि -8 और फिर माइनस और फिर ये -13 ऐसे जाएगा कभी नहीं। बाद वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना है, ये होता है एपी। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ गए कि एपी कहते किसको है। अब इस पे देखिए क्लास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब शुरू में आपको 3 टाइप का ही प्रश्न बता रहे हैं, फिर आपको जो प्रश्न से करके बनता है समीकरण वाला वो सभी बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके पास टाइप 1 जैसे एपी दिया हुआ है प्रश्न है 3 8 13 18 डॉट 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 का। अब मान लीजिए यहाँ पे छूट गया है 10वां पद क्या है, जिसमें देखिए पहले नाम पकड़िए वाह, जिसमें वाह लगा हुआ है तो उसी को पहले एन मानेंगे। ढूंढना कैसे है, जैसे पढ़ेंगे ढूंढने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो पहले इसमें वहां लगा है तो पक्का है कि वो एन होगा। जो शुरू में है उसको ए बोलेंगे, ए प्रथम पद फर्स्ट टर्म। और डी का मतलब होता है कि अंतर सर्वांतर, डी का मतलब डिफरेंस, डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, जिसको सर्वांतर बुक में लिखा जाता है। तो देखिए डी 8 में से 3 घटाया कि नहीं घटाया, ऊपर में बताया था आपको। तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और एन कितना 10। और यहाँ पर आप समझिए टीएन का सूत्र होता है, ये सूत्र है आपका, कोई टीएन भी कहता है कोई एएन भी कहता है ना। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ए करेगा 3 प्लस एन करेगा 10 -1 5 9 बचेगा 5 9 5 45 और ये 48। क्लियर? फिर से जिसको नहीं समझ में आएगा ये ढूंढेंगे, इसको एन बोलते हैं, घटेगा 5 बचेगा और फिर आप समझ गए। क्लियर? ये स्टूडेंट्स आपके पास सूत्र है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर दूसरे टर्म में से फर्स्ट को घटाइए या तीसरे टर्म में दूसरा घटाइए। हाँ अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे A2 लिखा है ए 10 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 10वां पद, 10वां पद। 2 लिखा है तो दूसरा पद, 3 लिखा है तीसरा पद। अब देखिए
एक बात आपके सामने मैं बता देना चाहता हूँ कि टाइप 1 क्लियर हुआ, टाइप 2 में आप देख लीजिए। टाइप टू में आपके पास हो जाता है पदों का योग। पदों का योग का मतलब स्टूडेंट समझिए, योग, योग जो शब्द बना था उसका मतलब होता है समेशन। योग का मतलब क्या होता है? समेशन, SUMMESSION। समेशन जो है वो सिग्मा से बना हुआ है। किससे बना है? सिग्मा से। इसीलिए इसका समेशन का पहला टर्म तो ये एस है और इसीलिए कहते हैं एन, यानी कि समेशन ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन पदों का योग। सर देखिए आप एस एन और एक आप बताएं ए एन और टी एन, तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं, आप तेज-तर्रार बच्चे हैं, ए एन और टी एन एक ही को कहते हैं, लेकिन इसमें वहां पद कहेगा, कभी योग कहबे नहीं करेगा, ई योग कहेगा, इसमें कभी योग कहेगा ही नहीं, योग शब्द नहीं कहेगा। समझ लीजिए प्रश्न को कैसे बनाना, दिमाग समझिए। भले ही हम आपसे दूर हैं लेकिन समझिए हम आपके दिल के पास है, हम आपसे दूर कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो ए बराबर 3 और डी बराबर 8 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 और एन बराबर 20। फॉर्मूला ये सूत्र हुआ आपके पास कि एस एन बराबर एन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a। देखिए एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। एन के देखिए एन के जगह 20 था ना, 20 पदों का योग था, 20 बाई 2 2 ए के जगह 3 प्लस एन के जगह 20 माइनस 1, समझ रहे हैं, डी के जगह 5, जिसे से रख देंगे फिर से, एन के जगह 20 है, 2 है, ए है 3 और डी के जगह एन के जगह देखिए 20 और डी के जगह 5। तो कैसे डी हमेशा इसमें से इसको हटा के निकाल लेंगे। कैसे चुनेंगे? जहां पद का एन इसको ए, अब समझ गए आप लोग ना। फिर कैलकुलेशन 2 से कटेगा पहले 10 बार में, 2 तिया 6, 19 में से कटेगा 20 में से 19, 5 95 6 101 10। क्लियर हुआ? क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप नंबर 3 की। देखिए आपके पास अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और याद रखिए क्लास, ये चैप्टर पक्का है कि एग्जाम में आता है। अगर ये चैप्टर आपका खराब हुआ तो समझ लीजिए आप गए काम से कम 10 नंबर। फिर हम ऑब्जेक्टिव का भी सेट आपको देंगे। चलिए इधर ध्यान देते हैं कि एपी है 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -18 है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बहुत अच्छा बात हम बताएंगे। एपी 21 18 माइनस ये 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, -81 है। तो आप पहले ढूंढिए अपने से, सोचो, हम बंद कर दिए। तो पहले बोलिए ए आया ना, ए जी सर, और डी सर हम बताएं इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जी सर 18 में से 21, उल्टा ना कि ना सर हम 21 में से 18 घटाएंगे, नहीं, सर ने आपको बताया है कि बाद वाले में से ही पहले घटाना है। तो 18 से 21 घटेगा तो -3, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है। हला करेगा मारेंगे। देखिए एन बराबर तो -81, देखिए इसमें वहां नहीं लगा हुआ है, यहीं पे आप गलत करेंगे। वहां लगा रहेगा, पद लगा रहेगा, कौन सा पद वहां लगा रहता तो खुद आप वहां देखिए ना, यहाँ पे तो 10 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? कौन सा पद, मतलब ये लास्ट है, एन है ये। फिर से योग रहेगा पदों का तो उसको एन, अगर वहां रहेगा तब एन, लेकिन कौन सा उसके पीछे अगर लगा है तो कौन सा में डाउट है आपको, कौन सा ढूंढना है, एन लाना है, ए एन। ये फिर से आपका वही सूत्र देखिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 जोड़ी, ए करेगा एन के जगह -81 बराबर ए के जगह 21 प्लस एन के जगह आपके पास देखिए नहीं पता है, एन पता नहीं है, एन तो निकालना है, -1 देखिए एन नहीं पता, इसको डी पर रख दीजिए, 1 इंटू का डी, डी की जगह -3 -81 इक्वल टू 21 प्लस एन के जगह देखिए 3 से -3 से गुना -3n माइनस माइनस प्लस 3 81 -81 21 और देखिए प्लस अंक वाला प्लस किसको ले एक जगह 21 3 और -3n 21 3 24 -3n, ये प्लस में है, टांगो इसको, आएगा इधर -3n, तो 81 जो भी जोड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस का 105 आ जाएगा बराबर -3n, माइनस माइनस कैंसिल और n कटाओगे तो 35 के पार 3 बार पढ़ोगे ना, तो 35 के 75 से पता है आपको कि 3 से कट जाएगा तो कितना 35, यानी कि इसका 35वां पद जो होगा वो -81 होगा। इस क्वेश्चन का ये उल्टा है। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, अब इतना तक तो हमने बताया, अगर आपको कोई कमी रह गई हो तो आप फोन करके बताइए कि नहीं सर आप वीडियो ऐसा बनाइए, या कुछ कमी होगी तो हम सुधारेंगे, बताएंगे, क्योंकि शुरू पहले बार वीडियो बना रहे हैं, पहले बनाए नहीं हैं और आप लोग के चलते बना रहे हैं, हम आप लोग से तो ये तो आपका समाप्त हो गया। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक्सरसाइज 4.3 का आप जो क्वेश्चन है वो सर नहीं बता रहे हैं, आप लेसन 5 में आ गए। तो क्लास आप माँ घबराइए, आपको लेसन 4.3 का और 4.4 का आई प्रोमिस टू यू दैट आई शैल सॉल्व ऑल ऑफ द मैथमेटिक्स, मैं आपको सारा प्रश्न सॉल्व करके दूंगा, ठीक है, इसलिए घबराइए मत। अगला वीडियो इसी का आएगा 4.3 का, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। मार्केट देखना धीमा चल रहा है ना, नहीं चल रहा है। और ये बात जान जाइए, ये जो वीडियो हम तो बना नहीं सकते हैं, इसको बनाने वाले
2 स्टूडेंट्स हैं, नाम को अभी गोप रखा गया है, मतलब कि उसको एक तरह से गोपनीय रखा गया है। उनका पहला लेटर है एन और दूसरे वाले का नाम है, पहला लेटर है एस। अगर आप गेस कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, वो कौन से हैं कमेंट में बताइएगा उनका नाम। तो थैंक्स टू वीडियो बनाने वाले के लिए भी और देखने